जय श्री नारायण। सूर्य फर्स्ट हाउस में, सन इन फर्स्ट हाउस। सूर्य पहले हाउस में क्या शुभ और अशुभ परिणाम देता है, आइए जानते हैं। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य ग्रह के प्रभाव को समझते हैं। सूर्य देव जन्म कुंडली के प्रथम भाव में शुभ और अशुभ क्या परिणाम दे सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिस भी माध्यम से आप देख रहे हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें। कुंडली में जब सूर्य अपनी लगन अवस्था में होता है, पहले भाव के अंतर्गत जब सूर्य होता है तो उसके कई परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। जब फर्स्ट हाउस का सूर्य होता है तो फर्स्ट हाउस हमारे शरीर के रिगार्डिंग होता है। उसके चेहरे पे अलग ही तेज होगा, उसके अंदर उत्साह, सकारात्मक ऊर्जा और चीज़ों को नेतृत्व करने की बहुत अच्छी क्षमता होगी। वो चीज़ों के अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा, सबकी सहायता करने के लिए औचित्य रूप से भी चलेगा। जब प्रथम भाव का लगन का सूर्य है, सूर्य को सभी का राजा कहा गया है, नवग्रह में राजा कहा गया है। सूर्य निश्चित रूप से अपने परिणाम बड़ा पॉजिटिव देता है। इसके अंदर गवर्नमेंट जॉब के योग प्रबल करता है, मान सम्मान की वृद्धि करता है और प्रसिद्धि की ओर व्यक्ति को लेके जाता है। उसी के अंतर्गत इसके कुछ ऐसे परिणाम भी होते हैं जो हमें आध्यात्मिक रूप से समझने की भी आवश्यकता होती है। जब राजा लग्नेश के अंदर बैठ के अगर उच्च राशि के अंतर्गत आता है तो उसके प्रभाव और ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। वो हर संबंध में अपने बड़ों का सम्मान करना भी प्रारंभ कर देता है। अगर किस सूर्य पे किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो और ये सूर्य अपने ही समित्र राशि के अंतर्गत और अपने मित्र ग्रहों की दृष्टि के अंतर्गत हो तो इसकी प्रबलता बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। जिसके अंतर्गत जातक हमेशा अपने लिए नहीं, मान सम्मान के प्रति अपने जीवन में कार्य को बड़ा प्राथमिकता और उत्साह के साथ करता है। उसी के अंतर्गत सूर्य अपने प्रभाव के साथ आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की और मान सम्मान, आपका नाम चारों तरफ विख्यात करवाएगा। इसके अंदर जातक के अंदर बहुत मजबूत आत्मविश्वास जागृत रहता है। इसी में जातक नेतृत्व करने की क्षमता रहता है। पहले भाव का लगन का सूर्य बड़े बड़े नेताओं का भी जन्म देता है, जिसके अंतर्गत उसका वाणी व वर्चस्व भी बहुत अच्छा रहता है। इसके अंदर पितरों की भी पूर्ण कृपा उसको मिलती है। इसके अंतर्गत उसके हर एक कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न पैदा नहीं होता। वह अपने कार्य और किसी भी प्रकार की मुसीबत के अंतर्गत, चीजों के अंतर्गत बहुत अच्छी से सरलता से सगमता से निकल जाता है। उसी के अंतर्गत अगर सूर्य लग्नेश में है और हमारी दशा भी अगर सूर्य की ही चल रही है तो ये सूर्य और बलिष्ठ हो जाता है, जिसका निश्चित रूप से आपको परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। वहीं हम समझते हैं कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर इसी सूर्य पे राहु या किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो तो इसके परिणाम उल्टे हो जाते हैं। ये व्यक्ति के अंदर उत्साह और आत्मविश्वास तो जगाता है, पर उसी के साथ वो ईगो को भी जन्म देता है, जो उसका विनाश का कारण चलता है। अगर उसी के अंतर्गत राहु की दशा, शनि की दशा या शनि की 7.5 चलती है तो उसके अंतर्गत भी सूर्य ग्रसित हो जाता है। पितृदोष का कारण भी सूर्य बनाता है। पिता से अनमन या किसी भी प्रकार के संबंध के अंतर्गत चीजें अलग कर देता है। शरीर में एक ही अलग कमजोरी नजर आने लगती है। कार्यों में कई प्रकार की बाधाएं भी प्रकट करना चालू कर देता है। क्योंकि लग्नेश का सूर्य राजा तो है, पर उसके अंतर्गत अगर पापी ग्रह की दृष्टि या उसके दायरे में ही आता है तो इसके परिणाम विपरीत होना प्रारंभ हो जाते हैं। हर एक चीज को बड़ी बारीकी से और निष्ठा से समझने की आवश्यकता होती है। ग्रहों की प्रभाव और युक्तियों को बदलना असंभव है, पर उनके परिणाम को बदला जा सकता है उपाय के माध्यम से। अगर हम इसके अंतर्गत पहले भाव के सूर्य के अंतर्गत उपाय करते हैं तो चीजें प्रबलता के साथ चीजें बदली जा सकती है। एग्जाम्पल के रूप में, एक उदाहरण के रूप में एक साधारण सा है, जब भी पहले भाव का सूर्य हो तो आप सूर्य अर्क किसी सोने की धातु से जरूर दे, जिससे निश्चित रूप से आपका सूर्य बलिष्ठ होगा और वो पितृ दोष के कारण को भी कम करेगा। इसमें आपका बड़ों के प्रति मान सम्मान और उनके प्रति आदर रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गीता के अनुसार कर्म की प्राथमिकता दी गई है और सूर्य राजा होने के साथ कर्मनिष्ठ भी है। वो कर्मों को भी तो अपने भाव के अंतर्गत लेके आता है।
अपने बड़े से जितने भी बड़े हैं, गुरुजन है, सभी का सम्मान आप जरूर करें और सूर्य को अर्घ जरूर दे सोने के धातु के। अगर पहले भाव का सूर्य उच्च राशि, स्व राशि और विदाउट किसी दुष्ट ग्रह या कारक ग्रह की दृष्टि में ना हो, दशा देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंतर्गत ही हमें परिणाम मिलना प्रारंभ होते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी देने का मैंने आप लोगों को प्रयास किया है, क्योंकि अगर आपका सूर्य बलिष्ठ होगा तो निश्चित रूप से आप सफलताओं की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि यही सूर्य आपके पितरों का तर्पण और पितरों का कारण बनता है। तभी सूर्य का संबंध पिता से ही जोड़ा गया है, क्योंकि वह अपनी तेज और प्रकाश से आपके जीवन का अंधकार कहीं ना कहीं मिटाने की क्षमता रखता है। जब राजा ही बलिष्ठ होगा तो जीवन में परिवर्तन होना हमेशा तय होता है। तो इसी प्रकार ऐसी रोचक जानकारी के माध्यम से आप पहले भाव के सूर्य को समझ चुके हैं। इसी के अंतर्गत व्यक्ति को अपना शरीर पे कोई ना कोई सोने की वस्तु जरूर धारण करनी चाहिए, चीजों को समझना चाहिए, जिससे सूर्य का निश्चित रूप से आपके जीवन में परिणाम हो। सूर्य को बलिष्ठ गवर्नमेंट जॉब वाले, व्यापार करने वाले जरूर करें, क्योंकि सूर्य की बलिष्ठता के कारण ही वो उन चीजों के अंतर्गत आगे बढ़ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को जरूर सपोर्ट करें। जहां से भी आप देख रहे हैं अपनी कुंडली के अंतर्गत ये सूर्य आपके कहाँ स्थित है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। एक व्यक्ति की कुंडली को सिलेक्ट करके उसकी पूर्ण कुंडली का विश्लेषण करके यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से जरूर शेयर किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री नारायण का कमेंट करें। जय श्री नारायण।